तो अच्छा 12 के सभी विद्यार्थियों को स्वागत है विद्यार्थियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2025 कक्षा वाली विषय जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके दोस्तों। एकदम 100% रियल पेपर होने वाला आपका। वीडियो में एंड तक बने रहिए, बिल्कुल सही बताया जाएगा जो भी है सोल्यूशन वगैरह जो भी सब कुछ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों। इस पेपर में आपका समय का बच्चों देखो 3 घंटा, पूर्णांक के 70 नंबर, समय प्रश्न आएंगे 20। ठीक, आपने देख लिया सब कुछ। आपका पेपर पूरा बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न हैं, उनके आंसर बताने वाला हूँ। आपकी स्कूल में 100% गारंटी मेरी है कि यही पेपर आपके छपने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन फर्स्ट को। इससे पहले बढ़ेंगे ऊपर, अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप पर फॉलो कर लीजिएगा जल्दी से फटाफट। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इससे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कच्चे नारियल का पानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन था कच्चे नारियल का पानी है, क्या है? अपरिपक्व पूर्ण मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष, बीज चोल की सबसे अंदर वाली सतह अभ्रष्ट बीजांड का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष। ठीक है, इसका आंसर अगला हो जाएगा, सॉरी प्रश्न, बीज का परिवर्धन विकास होता है। बीज का परिवर्धन विकास कहाँ से होता है आपका? अंडकोश, बीजांड, भ्रूणकोश, परागकोश। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बीजांड से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है परागकोश के अंदर की भित्ति परत है। परागकोश के अंदर की भित्ति परत है एंडोथीथियम, टेपिटम, टेगमेन, एंडोकस। टेपिटम इसका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आते हैं अब ये वाले। ठीक है, यहाँ पे है कि पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष है। ठीक है, 8 केंद्र की ये 8 कोशिका नहीं, इससे गलत है आपका हो जाएगा। ठीक है, 7 केंद्र किए 7 कोश किए, अलग सत्य हो जाएगा 8 केंद्र किए एवं 7 कोश किए। ठीक है, ये वाला सही आंसर आपका। ठीक है, 8 केंद्र किए एवं 7 कोश, हाँ यही था शायद, हाँ यही है ना। फिर बेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? तो वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, स्वपरागण। तो इसका जल परागण इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक सेकंड अपने यार, छठवें वाले का क्या है? जल परागण, हाँ सही है। अगला प्रश्न आपका आता है रिक्त स्थान भरिए। अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं। कितनी ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं यहाँ पे आपको बताना है। कितनी? 3 ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं। कितनी? 3 ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं। अगला प्रश्न आपका आता है शुक्राणु के भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कौन होता है? किस भाग में होता है आपको यहाँ पे बताना है। अग्र या मध्य, पश्चिम, मध्य भाग में आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। किस मध्य भाग में होता है? ठीक है, अपन निषेचन की क्रिया मादजनन तंत्र के मध्य होती है, खाली स्थान में होती है। किस में होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में होती है। किस में होती है आपकी? फैलोपियन नली या फैलोपियन ट्यूब नली होती है, जो फैलोपियन जो अपन लोग पढ़ते हैं ना, फैलोपियन। ठीक है, इसका सही आंसर तीसरे का हो जाएगा। भ्रूणपोष और भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवाहिनी संपर्क बनाने वाली रचना है। कौन सी रचना? यहाँ पे आपको बताना है, ये क्या बोलते हैं यार इसको? प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा है क्या? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका आता है नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन फ्यूजन को कहते हैं, क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अगला है आपका द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। नहीं, ये गलत है आपका, सत्य हो जाएगा। सॉरी, इसमें यहाँ पे कुछ और बनना है, यहाँ पे नहीं, द्वितीय नहीं बनना यार, ये गलत है शायद। ठीक है, क्योंकि 100 बनते हैं ना। ठीक है, 100 बनते हैं इससे, क्योंकि द्वितीयक है तो हाँ 100 ही बनेंगे। ठीक है, सतह सत्य आप क्या जाते हैं? आप सतह सत्य मैंने देख ली है जहाँ तक है, तो सतह सत्य है आपके, एक सेकंड रुकना यार दोस्तों, आप लोग राइट सही सतह सत्य के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, 2 सेकंड रुकना, वेट कीजिएगा। ठीक, कॉर्पस ल्यूटियम सतह सत्य के आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बाकी मैंने इनके आंसर नहीं निकाल पाऊँ और बाकी मैं बता रहा हूँ। इसमें मनुष्य के शुक्राणु 23 में होते हैं, इसमें 22 हो जाएगा। मानव गर्भ सत्य हो जाएगा, ये सतह सत्य आपके सही है यार। बाकी ये ल्यूटियम वगैरह जिन विनिमय क्रिया पैकेटिंग अवस्था होती है, हाँ ये सत्य हो जाएगा। हीमोफीलिया सलाइन रोग है, ये सत्य है, ये भी सत्य शायद। और ऑटोसोम होती है, ये सत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम अपराध का निर्माण होता है, ये सत्य है। ठीक है, मात्र आपका तीसरा सत्य है, बाकी सब सत्य हैं। बाकी पता नहीं जो गलत किया है मैंने बाकी अपने मन से बताया, क्योंकि अपन ने बायोलॉजी पढ़ी है तो अपन को पता है इतना। ठीक है, मन से बताया मैंने। हाँ यहाँ इसका बोल सकते हैं, ये तो अपना शुरू में आते हैं यार, ये तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। टर्नर सिंड्रोम का हो जाएगा फर्स्ट वाले का, यही वाला हो जाएगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का हो जाएगा कौन सा? यहाँ पे डी वाला। ठीक है, 2a+XY मोनोसोमी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2n। समापन कोडोन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आरंभन कोडोन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अरे यार ई वाला है सामने वाला। ठीक है, AUG कोडोन, AUG। ओके, चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न आपके आते हैं, अब आपके कौन से प्रश्न हैं? एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर है यदि DNA अणु साइटोसिन 18% है तो
एडिनिन तक का प्रतिशत कितना होगा, तो आपको यहाँ पर काउंटिंग मतलब वो करते हैं ना अपन, तो 32% होगा, कितना 32 बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है डीएनए तथा आरएनए का पूर्ण नाम। डीएनए का हो जाएगा डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, आरएनए का हो जाएगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, समझ गए। फिर है आपका आता है ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितनी प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है, कितना होता है यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा अपना 90%, कितना 90% हो जाएगा। ठीक है, 90% हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट, तालाब के नहीं सॉरी किस एक मृतजीवी जीव का नाम बताइए। मृतपोषी जीव का नाम, मृतपोषी जीव का नाम जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह, ये तो नहीं, ये तो गलत है शायद इसका आंसर। हाँ यही है शायद, जीवाणु वगैरह मृतपोषी जीव का नाम पूछा यार वहाँ पे, जीवाणु वायरस के बैक्टीरिया वगैरह क्या बोलते हैं, यही है ना। बाकी आप लोग बताना है कमेंट करके जो गलत है। तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रारंभ किस दिशा का होता है, तो इकोसिस्टम तो ये होता है सीधा। ठीक है, कैसा बनता है, सीधा बनता है, और इम्पोर्टेंट है बहुत। ये दिशा प्राइमरी वाला है, वार्षिक में एक पेकने प्रश्न आता ही आता है आपका, तो इसको इससे देख लेना। स्वयं परागण की कोई दो हानियाँ लिखिए, परपरागण की कोई दो लाभ लिखिए। अगला प्रश्न है आपका आभासी फल किसे कहते हैं, कुछ फल या आभासी फल एक आएगा। ठीक है, ये क्योंकि आता है हर बार। तो टेपिटम की कोई दो महत्व लिखिए, प्लेसेंटा के कोई दो काई लिखिए, प्लेसेंटा के पोषण पैदा करना वगैरह, ये आपको आगे बता रहे हैं आंसर इनके सभी के सभी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आता है अब, एक सेकंड रुकना यार मैं थोड़ा कर लूँ जो भी है। माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्या है, माँ से प्रथम स्तर पर दूध कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जिसको खीस वगैरह क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये शायद उसका है, तो देख लेना माँ का प्रथम स्तर पर दूध ये वाला आएगा, अच्छी से तैयार करना। क्यों अच्छा क्या माना जाता है, एक संख्या क्रॉस दूसरी संख्या क्रॉस को परिभाषित कीजिए। हनुमान से कोड की दो विशेषताएं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दो उपयोग। हाँ डीएनए का लेना, डीएनए अंगुली छापन वगैरह ये इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए। अवशेष अंग समझातंग क्या है, ये समझातंग आया था इस पिछली बार 2023 में आया था, ये तो 24 में आया था। ठीक है, 24 में आया था, तो 25 में 26 में आने की काफ़ी संभावना है। ये 2 वर्ष ये प्रश्न 2 वर्ष हो चुके हैं। और पोषण स्तर को परिभाषित कीजिए, सकल उत्पादकता को परिभाषित कीजिए, ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा। अगला मतलब मैं वार्षिक के लिए बता रहा हूँ कि आने की काफ़ी संभावना है, क्योंकि मुझे पता है जहाँ तक है। स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस में कोई 3 अंतर लिखिए। पुरुषों में पाए जाने वाले कोई द्वितीयक 3 लक्षण लिखिए। टीआरएनए एमआरएनए आरआरएनए के एक कार्य लिखिए। न्यूक्लियोसोम की 3 विशेषताएं लिखिए। बहुत सरल है यार ये तो, समृद्धि पूरा पेपर सरल है भाई। समवृद्धि अंग क्या है, उदाहरण लिखिए सहित। ठीक है, और जीवन की उत्पत्ति के मिलर के प्रयोग आर्य के निरूपित कीजिए। खाद्य से खाद्य जाल में अंतर लिखिए। किसने पेपर बनाया भाई ये। अपघटन किसे कहते हैं, अपघटन की क्रिया के विभिन्न चरण लिखिए। परिस्थितिक पिरामिड इसके प्रकार लिखिए। ठीक है, मानव जीनोम का 4 विशेषता लिखिए। डीएनए आरएनए में कोई 4 अंतर लिखिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझाइए। यहाँ पे पूछा गया है मनुष्य में लिंग निर्धारण कार्य की सहायता से स्पष्ट कीजिए। मानव जीनोम की 4 विशेषता लिखिए। डीएनए आरएनए की, अरे यार रुकना एक सेकंड यार, क्या हो रहा है, यहाँ पे आते हैं अपने। ठीक है, स्पष्ट कीजिए। मेंडल द्वारा प्रयोगों में अपने मटर के पौधों को चुना, ये आपको बताना है। फिर द्विनिषेचन, डबल फ्यूजन फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन सॉरी, और त्रिसलियन ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ये बोलते हैं इसको। और नर युग्म भेद, मेल गैमोफाइट्स और फीमेल गैमोफाइट्स, मतलब मादे में कोई 4 अंतर प्रश्न कीजिए। ये यू आपके आए थे वार्षिक 2024 में आए थे शायद, ही देख लेना इनको अच्छे से, तैयार कर लेना। या काफ़ी ज़्यादा संभावना है। ये मंत्र तो भाई देखो आते ही आते हैं आपके 4 नंबर में, एक न एक अंतर तो आएगा ही आएगा जहाँ तक है मुझे पता। ठीक है, तो उनको तैयार कर लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लोग वार्षिक त्रैमासिक परीक्षा सभी में आप वार्षिक परीक्षा सब में तैयारी करवाते हैं अपन लोग, तो उसको तैयार करते रहिए। प्रश्नों को पेपर्स के सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये शेयर कर लीजिएगा दोस्तों में। टेलीग्राम ज्वाइन कर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, अपना सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और व्हाट्सअप पे ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा अपन लोग को। ठीक है, वहाँ पे अपडेट आपको जल्दी से मिल जाती है, तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फेस का ऑनर है, तो समझ सकते हैं आप लोग कि अपन वॉइस चेंज कैसे विचार की, तो इसलिए समझ रहे हैं आप। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी फिर। और अगले पेपर कौन सा आपका कमेंट कर बताइए, आपका पेपर में क्या क्या आता है इस पेपर से आप बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ना है बच्चों ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, बाकी अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग, अपने खुद अपने हिसाब से देख लेना बाकी जो भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्चुअली थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।